हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और अब लंच बनाने का टाइम हो रहा है। उससे पहले मैं यहाँ कपड़े उतार रही हूँ। कपड़े सूख गए थे क्योंकि जल्दी धुल गए थे सुबह। करीब 12:30-1 बजने वाला है। अभी मैंने सही से टाइम नहीं देखा है, लेकिन इतना ही टाइम हो रहा है। और धूप देखिए कितनी तेज़ धूप है, तो इसीलिए मैंने कपड़े जल्दी ही उतार लिए हैं। धूप में बाहर आंखें भी नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ धूप है। देखिए किस तरह से दिख रही है, बहुत तेज़ धूप है। और पेड़ पौधे भी एकदम मुरझाए मुरझाए से दिखाई देते हैं, और फूल तो बस खिलते ही ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कल के हों। इतनी तेज़ धूप है, मतलब होती है। अब गर्मियों में तो धूप की यही हालत रहेगी। तो कपड़े उतारने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं लंच बना रही हूँ। लंच तो वैसे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लंच तो मैंने सुबह ही बना लिया था जब ये ऑफिस गए थे, लंच लेके गए थे। लेकिन यहाँ मैं अंश के लिए बना रही हूँ सूपी नूडल्स। उसका आज सूपी नूडल्स खाने का मन है, तो बस वही बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ तेल गर्म होने के बाद उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, और प्याज को थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक बारीक कटा हुआ टमाटर, जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। प्याज ज़्यादा नहीं भूननी है, हल्की सी सॉफ्ट सी ही की है मैंने, हल्की सी ही भूनी है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले। हल्का सा डाला है मैंने हल्दी पाउडर, बहुत ही एक पिंच। और थोड़ी सी डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ कलर के लिए। और थोड़ा सा डाला है धनिया, बहुत ही 1/4 चम्मच। और टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि नमक जो मैगी के साथ मसाला है उसमें भी है, तो हल्का सा मैंने यहाँ नमक डाल दिया है सब्जी के हिसाब का। और टमाटर देखिए हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। मटर मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं इस टाइम पर। तो बस हल्का सा सब्जियों को मैं सॉफ्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, हल्का सा ही पकाऊंगी। क्रंच रहना चाहिए सब्ज़ी में, तो फिर वो बहुत अच्छी लगती हैं। और सूपी नूडल्स आप सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल भी इसी तरह बना सकते हैं, बस सब्ज़ी अवॉइड करें। फिर तो तेल की भी ज़रूरत नहीं है, प्याज वगैरह की, बस खाली पानी चढ़ाओ और मैगी डाल दो, तो इस तरह से सिंपल वाली बनती है। लेकिन यहाँ मैं सब्जियों वाली बना रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी भुन गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पानी। और नूडल्स मैंने ये चिंग्स वाले लिए हैं, नॉर्मल मैगी नहीं है। यही थे मेरे पास, तो यही मैं डालूँगी इसमें। और 2 पीस बनाऊँगी, 4 पीस का पैक है ये पूरा। तो यहाँ मैं जो वो एक पीस होता है 2 पीस बनाऊँगी, और उसके लिए मैं यहाँ 2.5-3 कप के हिसाब से पानी डाल दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आपको इनको सूपी रखना है या थोड़ा सा थिक रखना है उसी हिसाब से। तो अब मैं इसको ढक दूँगी, और देखिए पानी में बॉयल आ गया है। देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी मैगी, मतलब नूडल्स। मैगी मुंह से निकलता है, लेकिन मैगी ये है नहीं। तो देखिए नूडल्स मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी जो इसके साथ मसाला आता है वो। 2 ये लिए हैं मैंने, 2 पैक लिए हैं इसके नूडल्स के, तो 2 ही पाउच मैं इसमें मसाले के डाल दूँगी। देखिए, और अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी, और जो ये हैं नूडल्स इनको एक बार मैं बीच में से तोड़ दूँगी। और बस अब 2-3 मिनट में ये मैगी बन के तैयार हो जाएंगी, क्योंकि मैगी बनने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती हैं। और बच्चों को पसंद भी बहुत होती हैं। सभी बच्चों को नूडल्स, मैगी, पास्ता ये सब बहुत पसंद होते हैं, तो बस इसीलिए मैं यहाँ बना रही हूँ। तो देखिए देखते ही देखते नूडल्स तैयार होने वाले हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैंने हल्का सा यहाँ केचप डाला है इसमें, टमाटो केचप, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। फिर ऊपर से कुछ भी सॉस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी।
और अब देखिए मैंने सर्व कर दिया है। हल्का हल्का सा सूप पैन के अंदर। सूप चाहे आप जिस हिसाब से रख सकते हैं, पानी उसी हिसाब से रख लें, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए थे, ज़्यादा पानी वाले मैंने नहीं बनाए हैं। देखिए टेस्टी से सूपी नूडल्स बन के तैयार हैं, और जो भी इनको देखेगा, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, तो सभी का खाने का मन होता है। इस तरह के ये बनकर तैयार हुए हैं देखिए। तो बस अंश को दे देती हूँ मैं। तो लंच का काम हो गया है, हम दोनों ने लंच कर लिया है, अंश ने भी और मैंने भी। और अब धूप काफ़ी हो रही है। ये तो आपने देखा ही होगा, अभी मैंने जब कपड़े उतारे थे कितनी तेज़ धूप होने लगी है। सच में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा। धूप आपको मैंने दिखाई किस तरह से धूप हो रही है। इतनी मतलब तेज़ धूप है कि बाहर जाए तो आंखें ना खुल पाए, इतनी तेज़ धूप है। अभी होने लगी है, 4-5 दिन हो गए हैं इस तरह से धूप होते हुए, और गर्मी काफ़ी होने लगी है। और मेरे घर में तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। और इस रूम की ज़रा हालत देखिए, धूप देखिए किस तरह से सामने से आ गई है। देखिए पूरी विंडो पे धूप इस तरह से आ जाती है, तो बहुत गर्म हो जाता है ये रूम। इसमें पंखे से काम नहीं चलता है, खाली गर्मी लगती है। और फिर पंखा भी मैं बंद करती हूँ, नहीं तो इसमें बहुत ही मतलब आवाज़ आती है वीडियो में। इस तरह घै घै से की आवाज़ आती है, फिर अच्छा नहीं लगता सुनते हुए। जब मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा तो आपको कैसे अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस बात का, पंखा बंद करती हूँ हमेशा। और या तो ऐसे ही काम चला लेती हूँ, जो अगर थोड़ी बहुत बात करनी होती है इधर उधर करती हूँ। अगर ज़्यादा बात करनी होती है मुझे तो फिर मैं एसी चला के ही करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं चलाया, अभी काम ऐसे ही चल रहा था। उस रूम में इतनी नहीं लगती है, उसमें इतनी धूप नहीं आती, आती है उसमें लेट आती है धूप, तो उसमें भी विंडो पे आ जाती है, लेकिन उसमें आती है करीब 4 बजे शाम को। फिर तो बाहर ही निकलने का टाइम हो जाता है। तो ये मेरे घर की सच्चाई है, धूप इस तरह से आती है। सच में सुंदर बहुत है, सबको सुंदर लगता है, मुझे भी लगता है, बहुत ही खुला घर है। लेकिन धूप और गर्मी इसके मामले में बिल्कुल अच्छा नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा आती है। सर्दी में अच्छा है, लेकिन सर्दी कम होती है और गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। और हाँ, मुझे देखकर ध्यान आया, अब सामने से देख रही हूँ इस बाली के बारे में। मतलब मेरी जो ये नोज़ की बाली है, बाली क्या इसको नथनी बोलते हैं, पहले तो बोलते थे। तो इसके बारे में कि आप इसे चेंज कर लो और नोज पिन पहन लो। तो मैंने पहले नोज पिन काफ़ी पहनी है, और बड़ी वाली भी पहनी है, छोटी भी पहनी है, सब तरह की पहनी है। लेकिन क्या है ना, जो ये मेरा होल है ये वाला नाक का, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ नीचे की साइड है, नीचे की साइड, यहाँ ऊपर नहीं है। अगर यहाँ होता तो फिर इसमें नोज पिन अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं नोज पिन कम पहनती हूँ, अब पहले पहनती थी। और वो वाली पहनती थी जिसमें मोती वगैरह लटकने होते थे, तो वही वाली मुझे पसंद थी, पहले वो पहनती थी मैं। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि ये यहाँ पे रखी रहती है पास में, और तो मतलब इसके पास है बिल्कुल, जैसे बाहर सी दिखाई देती है, इस तरह से उठी उठी सी दिखती है। और नहीं तो यहाँ होता है अंदर की साइड, जो ये होल होता है थोड़ा सा अंदर होता है, तो उसमें नोज पिन बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं नोज पिन नहीं पहनती। तो चलिए अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा धूप मैंने आपको आज पहले दिखाई थी। हाँ, बाहर हवा अच्छी चल रही है आज थोड़ी सी इस टाइम, बल्कि बाहर हवा गर्म लगती है, लेकिन लगती है। अंदर क्या होता है, अंदर उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बाहर उमस नहीं रहती। तो चलिए अब मैं थोड़े से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और इनको फोल्ड भी कर लेती हूँ। अभी तो फोल्ड करने भी पड़े हैं मेरे। फिर मिलती हूँ आपसे। और देखिए अब शाम हो गई है, पूजा भी मैंने कर ली है, और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं खाना। दाल उबलने के लिए रख रही हूँ मैं, सिंपल उड़द की धुली हुई दाल बना रही हूँ मैं। तो यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, और बस दाल मैंने धो के डाल दी है, उसमें भिगानी नहीं पड़ती है मुझे दाल, तो ऐसे ही डाल देती हूँ मैं साथ साथ धुल के। और बस हल्दी, नमक और थोड़ा सा डाल दूँगी घी, जिससे कि दाल हमारी उफनती नहीं है, मतलब ढक्कन तक नहीं आती है, फिर कुकर का ढक्कन नहीं गंदा होता है और ना बाहर आता है पानी। तो बस ये सब डाल के कर दूंगी ढक्कन बंद, और इसको 1 सीटी आने तक फिर मैं थोड़ी देर इसको सिम पे करके छोड़ दूंगी, और दाल उबल जाएगी बस इतनी सी देर में। और यहाँ मैं बना रही हूँ आम की मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, जो कच्चे आम होते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, और उसमें सरसों का तेल डाल लिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है हींग,
और आधा चम्मच डाला है मैंने उसमें अजवाइन, आधा चम्मच डाला है मैंने उसमें कलौंजी और आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना। तो ये सब मैंने मसाले इसमें डाले हैं और इनको भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी छोटी छोटी जो मैंने आम काट के रखे हुए हैं। और आम ये थोड़े से पीले पीले हो गए हैं, रखे हुए हो गए हैं, इनको कई दिन रखे हुए हो गए हैं, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था इनको बनाने का। और पहले सोचा चटनी बनाऊंगी वैसे वाली जो मिक्सी में प्याज के साथ बनाई जाती है पीस के, लेकिन फिर मुझे हुआ चले यही बना लेती हूँ, ये अच्छा लगता है खट्टी मीठी दाल के साथ। तो बस अब मैंने इसमें हल्की सी हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च और नमक। तो ये सारे मसालों के बाद अब मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला डाला है और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। आम के हिसाब से डाल रही हूँ, मसाले बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी हो रही है। मैंने आधे घंटे में पूरा खाना तैयार किया है क्योंकि मुझे आज दुकान में काफ़ी टाइम लग गया। ये ऑफिस से आए थे, एक बार आई थी मैं अंदर, तो ये आए थे, मैंने इनकी चाय चढ़ाई तो लेकिन बना नहीं पाई थी, फिर इन्होंने ही बनाई और फिर पी अपने आप ही लेके। तो मैं तो आज चाय पी ही नहीं पाई, मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी कर रही हूँ यहाँ। तो देखिए आम गल गए हैं, छोटे छोटे आम थे तो बहुत जल्दी गल गए हैं, देर नहीं लगी। और उसमें मैंने डाला है आधा कप गुड़। ये जो खट्टी मीठी चटनी है ये गुड़ से ही अच्छी बनती है। अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन जो गुड़ से इसका कलर आता है वो बहुत ही अच्छा कलर आता है, ये डार्क कलर की ही अच्छी लगती है। और बस हल्का सा मैं इसको देखिए इस तरह मैश कर लूँगी। वैसे ये इतनी गल चुकी है कि इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही मैश हो रही है। तो बस ऐसी ही मुझको इसको बनानी है। पानी मैंने इतना ही डाला था इसी हिसाब से, चाहे तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए चटनी बनके हो गई है तैयार। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और उधर दाल भी मेरी तैयार हो गई है। और ये चटनी कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं हम ठंडा होने के बाद, तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो देखिए दाल अच्छे से उबल गई है और कलर थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है इसका, पता नहीं क्यों, लेकिन कलर अच्छा आया था। ऐसा लग रहा है कि जैसे कम हल्दी डाली हो, लेकिन ऐसा नहीं था, कैमरे में ही आ रहा है। और बस थोड़ा सा मैंने उसमें गरम मसाला डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है उसको। और यहाँ अब बना रही हूँ दाल के लिए तड़का, खाली हींग जीरे का तड़का बना रही हूँ, प्याज वाली दाल नहीं बना रही हूँ। तो हींग डाला है, घी गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है जीरा। और बस इनको अब मैं भून लूँगी अच्छे से, हिला हिला के इस तरह से भून रही हूँ जीरा और हींग। और तड़का हमेशा दाल में घी में ही लगता है। और गैस बंद करने के बाद इसमें मैंने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है। और बस अब ये तड़का मैं डाल दूँगी कुकर में दाल के ऊपर। तो देखिए दाल का कलर एकदम से कितना अच्छा चेंज हो गया है और बहुत अच्छा कलर दाल का आया है। और इधर चावल भी बॉईल होने लग रहे हैं। चावल मैंने डाल दिए थे, पानी चावल पहले ही मैंने भिगा के रख दिए थे दाल के साथ ही। तो बस अब चावल भी तैयार हो जाएंगे और इधर सेक लूँगी मैं फुलके। तो फुलके भी मैंने सेक लिए हैं और चावल भी बनकर तैयार हैं। तो थाली हमारी लग गई है खट्टी मीठी आम की चटनी, लौंजी भी बोलते हैं इसको, आम की लौंजी। तो ये है, और जो दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। गाँव में ये थे गर्मी में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है दाल के साथ, बहुत टेस्टी लगती है खट्टी मीठी चटनी, और ख़ासकर इस उड़द की दाल के साथ। और छोले मैंने सुबह बनाए थे, लंच में लेके गए थे, ये सुबह के ही रखे हैं, तो ये मैंने सर्व किए हैं। क्योंकि चावल बनाए हैं, सुबह मैंने चावल नहीं बनाए थे, तो अब मैंने चावल बनाए हैं और बस फुलके और सैलड काट ली है। तो आज का डिनर हमारा तैयार है। आइए आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ डिनर, जो कि बहुत ही जल्दी बनाया है मैंने, आधे घंटे में खाना तैयार हो गया है। 8:30 पे मैंने आज खाना बनाना शुरू किया था और 9:05 के करीब मेरा खाना बनके तैयार हो गया है। अब हम खाएंगे खाना। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर, सारा काम मेरा हो गया है, बर्तन किचन सब। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ धूप थी मतलब दिन में आज, कि अब तक का शायद आज पहला दिन होगा जो सबसे गर्म रहा होगा। काफ़ी गर्मी है आज।
तो बस अब तो यही हो रहा था कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूं और फिर आराम से बैठूं, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगती है। किचन में तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है शाम को या दोपहर में जब भी बनाते हैं। सुबह के टाइम थोड़ा सा रहती है राहत, लेकिन 2 टाइम तो बहुत ज़्यादा लगती है। और दोपहर में तो इतना ज़्यादा नहीं बनता है मेरे यहाँ, कम ही बनता है, लेकिन शाम को गर्मी काफ़ी लगती है। और खाने के टाइम पे ही ज़्यादातर टाइम इस तरह का होता है मेरा कि शॉप में मैं जाती हूँ। तो फिर आकर मैंने फटाफट से खाना बनाया। और आज मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, क्योंकि दुकान में जो झुक के करना पड़ता है सारा काम, झुके झुके सारे कपड़े सिंगवाने होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब मेरी कमर पूरा दर्द कर रही है, मन कर रहा है कि एकदम लेट जाऊं। मैंने सोचा चलिए पहले वीडियो का एंड कर लेती हूँ फिर लेटना ही है पूरी रात। और यहाँ चल रहा है मीठे का टाइम। खाने के बाद थोड़ा सा पेट खाली किया, तब तक मैं बर्तन वर्तन करके आई। और देखिए अब दिखाती हूँ आपको हंच को। देखिए, देख लिया आपने, मैंगो आइसक्रीम खाई जा रही है। और जो मैंगो आइसक्रीम बनी थी सच में बहुत टेस्टी बनी थी वो, कल की वीडियो में। तो वो अभी तक चल रही है, तो बस वही है, खा रहे हैं। ये तो थोड़ी बहुत ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी मीठी है। तो आजकल लंच के काफ़ी मज़े चल रहे हैं। और इस तरह मुझे श्रेय की इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा याद आती है, इसीलिए क्योंकि श्रेय भी खाता जो जो मैं बनाती हूँ, तो उस टाइम बहुत याद आती है इस तरह। तो बस अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।